देश के किसानों को बड़ी नम्रता पूर्वक अपनी बात बताना चाहता हूं। मोदी जी हमारी डबल आय नहीं कर सकते, इतने सत्ता के मद में न चूर हो जाएं। आप किसी भी तरह के भ्रम में मत पड़िए। ये कानून हमारे लिए ठीक नहीं है। ऐसे लोगों से सावधान रहें जिन्होंने दशकों तक देश पर राज किया और जो आज किसानों से झूठ बोल रहे हैं। उद्योगपति हैं, उनके हम गुलाम नहीं बनना चाहते कि उनके दिल में काला चोर है, उनके पास कोई जवाब नहीं है। अब देखना यही होगा कि सरकार का क्या रुख होगा। लोग किसानों की कमाई को बीच में लूटने वालों का साथ दे रहे हैं। पूरी की पूरी कानून उद्योगपतियों के लिए बनाई है, एक एक किसान का बेटा करके लूटा जा रहा है। ये लोग साफ साफ कह रहे हैं कि इस कानून को वापस लिया जाना चाहिए। किसानों को जो मोदी जी ने तोहफा दिया है वो हमें तोहफा नहीं चाहिए। हमें अगर मोदी जी हमारी डबल आय नहीं कर सकते, हमारी कोई बीमारी का इलाज उनके पास नहीं है, अगर वो हमारा भला नहीं कर सकते, वो प्रधानमंत्री पद पे अगर शौक है उन्हें बैठने का तो आराम से बैठ सकते हैं। हमारी एमएसपी का जो है कानून बना दें, और जो 3 उन्होंने कानून बनाए हैं वो मुझे कहीं से कहीं तक सूट नहीं कर रहे हैं, वो कानून अपने वापस ले लें। ठीक है, अगर ये जनता देश की उन्हें अगर अच्छा प्रधानमंत्री मानती होगी तो उन्हें चुन देगी, और नहीं मानती होगी तो नहीं चुनेगी। लेकिन कम से कम वो इतने सत्ता के मद में न चूर हो जाएं कि हमें लगता है कि ये कानून हमारे लिए ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है? कि हम अडानी अंबानी जो उद्योगपति हैं उनके हम गुलाम नहीं बनना चाहते हैं। और गुलाम वो क्यों बनाना चाहते हैं? मुझे अगर वो नहीं बनाना चाहते हैं, उनके दिल में सब कुछ ठीक है, तो वो आके हमारे किसानों को ये क्यों नहीं कहते ये कानून इसलिए तुम्हें सही है, ये इसलिए तुम्हें माननी चाहिए? तो वो भी नहीं बता पा रहे हैं। वो क्योंकि उनके दिल में काला चोर है। वो हमारे किसान नेताओं को नहीं समझा पा रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है। उन्होंने ये पता है कि पूरी की पूरी कानून उद्योगपतियों के लिए बनाई है। एक एक किसान का बेटा करके लूटा जा रहा है। ये कहीं हमारे क्षेत्रवाद करके, जिलावाद करके, गाँव में जाके आप आदिवासी इलाके में देख लो क्या हो रहा है। उनकी ज़मीनें लूटी जा रही हैं, उनकी झोपड़ियाँ तोड़ी जा रही हैं, कहीं सड़क निकाल दी जा रही है, कहीं बिजली के जो ये खंभे हैं ना भाई साहब, इनको गाड़ दिया गया और किसानों को डंडे से मारा गया। और उनको ये पता नहीं है कि हमें अगर मुआवजा देगा तो कौन देगा। हमारे बीच खेत में आप कभी मौका मिलेगा तो देहात क्षेत्र में चलना, ये जो खम्भे हैं बीच खेत में गाड़ दिए। और वो किससे को, अब वो ये पता नहीं है हमें कि ये सरकार इसका मुआवजा देती है कि नहीं देती है। और सरकार अगर देती है तो वो ठेकेदार और सरकार खा जाते हैं मिलके। तो भाई साहब, मुझे तो लगता है कि अंग्रेज़ों का शासन तो देखा नहीं मैंने, लेकिन मुझे लगता है कि वो ठीक था। क्यों ठीक था? इसलिए ठीक था कि कम से कम किसान अपना आंदोलन तो कर रहा था। ये तो कर रहा था कि लोकतंत्र नहीं है, यहाँ अंग्रेजों का राज्य है, ये गोरे हम पे राज्य कर रहे हैं। आज हमारा ही आदमी हमारे बीच से निकला हुआ जो ये कहता था कि मैं गरीब का बेटा हूँ, मेरी माँ ने घरों में कपड़े धोए, मैं चाय बेचा हूँ। भाई साहब, मुझे नहीं पता था ना कि वो जंजाली आदमी है, मुझे फंसा रहा है। लेकिन मेरे साथ तो मैं ये कह रहा हूँ, मेरा जुर्म ये नहीं है, मेरा बदनसीब ये नहीं है कि मैं किसान हूँ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। मोदी जी भले ही हमें बदनसीब मानते हो, हमें गमार मानते हो, हमें दुनिया का सबसे बुरा आदमी मानते हो कि ये अन्नदाता दुनिया का सबसे बुरा आदमी है, इसके काम खराब हैं, कर्म खराब हैं, इसलिए अन्नदाता है। लेकिन मुझे नहीं ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि मैं राष्ट्र में निर्माण करने में हमारा भी कुछ योगदान है। जब देश में जीडीपी और देश जब हर मुसीबत से गुजरता होता है तो ये किसान है कि इस जीडीपी को संभालता है और अपने बेटे को भूखे लड़ाने की क्षमता रखता है। हम वो लोग हैं भाई साहब, इन मोदी जी को हमसे क्या दिक्कत है, इन किसानों से क्या दिक्कत है? आज उनके आदमी 10-10 रुपये चंदा मांगते घूमने जा रहे हैं। और जो उनका विश्व हिंदू परिषद है वो 14,000 करोड़ रुपए मंदिर के नाम से पहले खा गया। आज वो 10 रुपये चंदा नहीं मांग रहे हैं, सरकार के पास आपात
धन दौलत है। उन्होंने अपने कार्यालय भव्य बना दिए, वो सिर्फ इन किसानों को फेल करने के लिए घर घर जाके 10-10 रुपये मांग रहे हैं। तो मैं उनसे ये कह देना चाहता हूँ कि हम कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, हमारा कोई आपसे बैर नहीं, हमारी कोई आपसे दुश्मनी नहीं, सत्ता मुझे नहीं करनी, मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनानी। अरे हमने तुमसे क्या मांग लिया? तुम हमें जहर दे रहे हो, सल्फाज दे रहे हो, हम नहीं खाना चाहते, तो मुझे जीने का अधिकार नहीं है इस दुनिया में क्या? तो मैं मोदी जी से मेरा यही निवेदन है कि मुझे कम से कम जीने का अधिकार तो दे दो। क्यों हिटलर बनना चाहते हो आप? मैं आपको हिटलर के रूप में नहीं देखना चाहता, मैं देश का प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री बन जाओ, आप पे सत्ता नहीं चली तो आपका कोई गुनाह नहीं, आप चाय बेचते थे, आप गरीब परिवार से आते हो, आपकी माँ कपड़े धोती थी, वो गलती हमारी थी, कुछ आपकी भी थी कि आप प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, गलती हमारी थी कि हम आपको प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहते थे। तो ये दोनों की गलती थी, उसमें क्या दिक्कत है? कोई और आएगा, सत्ता करेगा, अगर अच्छे काम करोगे आप फिर प्रधानमंत्री बनोगे। क्यों इतना सत्ता के मद में रहना चाहते हो? क्यों सत्ता की कुर्सी से चिपकना चाहते हो? क्यों प्रधानमंत्री का पद नहीं छोड़ना चाहते हो? आपको क्यों ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री अब किसान नहीं, मुझे अडानी और अंबानी बनाएंगे? दौलत तो दे सकते हैं, हमें लगता है मशीनों में भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन बद्दुआ कहाँ से लाओगे? दुआ कहाँ से लाओगे? तो ये मैं प्रधानमंत्री जी को कह देना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी कम से कम हमारे तुमने घर तो लूट लिए, हमारे घरों में अंधेरा कर दिया, लेकिन हमारे दिल तो मत लूटो, हमारी जायदादें तो मत लूटो। हमारे बच्चे आज यहाँ पढ़े हैं, ये सब भाई हरियाणा से आए हैं, कितनी मुसीबतें इन्होंने झेली, कोई कहीं से आया है, इन्हें क्या हरियाणा कहीं लंदन में था? अरे हम सब भाई हैं, इन्होंने गड्ढे खोद दिए। आज उत्तर प्रदेश में भाई साहब आपको नहीं पता होगा, उत्तर प्रदेश में पुलिस घरों में जाके किसानों के चालान काट रही है, वारंट काट रही है, कि किसानों को जाके हड़काया जा रहा है। क्या अंग्रेज भी ऐसा नहीं करते थे? अंग्रेजी शासन तो मैंने नहीं देखा, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है, तो मुझे ये लगता है कि अंग्रेज भी ऐसा नहीं करते होंगे, क्योंकि उन्हें भी हम लोगों से कर वसूलना था और देश को पता नहीं क्या क्या बनाना था, उनके भी अपने सपने थे। लेकिन ये तो अंग्रेजों से भी ज़्यादा उत्पीड़न कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की नाक का सवाल बन गया है कि उत्तर प्रदेश का आदमी यहाँ नहीं पहुँचना चाहिए। अरे कब तक दबाओगे? कहीं ऐसा ना हो इतना तगड़ा विस्फोट हो कि हमें अपने मरने पर भी मजबूर हो जाए। तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और योगी आदित्यनाथ से कह देना योगी आदित्यनाथ से मैं कहना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी, हमने महात्मा समझ के आपको वोट दिया था, हमने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आपको संत समझ के दिया था। आप क्यों हिटलर बनना चाहते हो? देश की जनता पर क्यों कलंक का अपना टीका लगाना चाहते हो? तुम महात्मा हो, अगर तुम पे सत्ता नहीं चल रही, मुझे पता है, आप वो झोला छाप डॉक्टर बनना चाहते हो कि कैंसर का इलाज करना चाहते हो, आप पे जख्म ठीक नहीं होती, आप पे बुखार ठीक नहीं होता, तो आपकी गलती नहीं है, ये गलती हम सबकी है। हम अपनी गलती का पश्चाताप यहाँ बैठ के कर रहे हैं और हम करते रहेंगे जब तक ये देश में सही कोई सत्ता नहीं आएगी। हमें कांग्रेस ने भी लूटा, कांग्रेस ने हम पे कौन सा उपकार किया? अगर ये कांग्रेस की आज देन नहीं होती तो शायद मोदी जी इतना बड़ा एक्शन नहीं ले पाते। उन्होंने सब तैयारी कर रखी थी। सत्ता में बैठा हुआ आदमी क्या हमारा एक भी नहीं था? आज उत्तर देश के 165 से ज़्यादा जो सांसद हैं वो अपने आप को ये कहते हैं कि मेरा रोजगार जो है, मेरी आय का स्रोत है वो कृषि है, लेकिन पार्लियामेंट में जब बिल पास करते हैं तो कोई सांसद नहीं बोलता, उनका स्रोत आय कृषि है। पर कृषि कैसे है? कोई पूछ रहा है? हमसे पूछा जा रहा है कि ये कपड़े तुम कहाँ से पहन के आए, ये कोट तुम कहाँ से पहन के आए? आपने कोट पहन लिया, शायद आपको भी पत्रकार न माने वो। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ, मेरी इतनी इंक्वायरी क्यों? हमने क्या गलत कर दिया? आपको वोट दिया, बस यही गलत कर दिया। इसकी सजा ये कि हमारी आने वाली जनरेशन भी बर्बाद करोगे। मेरे ऊपर उपकार करो, अपनी कानूनें वापस ले लो, मेरे ऊपर उपकार करो कि हम अगर आंदोलन करना चाहते हैं तो मुझे कम से कम जो हमारा संवैधानिक राइट है उसे तो ख़त्म मत करो। अगर आंदोलन ही करके हम कौन सा बताओ, कौन सा किसान, तुम्हें अगर ये फावड़ा टैंक, ये जो ट्रैक्टर टैंक दिखता है तो ये गलती हमारी नहीं है, मानसिक बीमारी आपकी है। अगर फावड़ा हमारी तोप दिखता है आपको तो मानसिक बीमारी आपको है, मुझे नहीं। मैं ठीक हूँ अपनी जगह, मैं अपने फावड़े से अपने खेत को सही करता हूँ, अपना खाद लगाता हूँ, पानी लगाता हूँ, और हम ट्रैक्टर से जुताई करते हैं। वो ट्रैक्टर सपने में आपको टैंक दिखता है तो गलती किसकी है इसमें?
सपना कौन गलत देख रहा है? अरे हम तो ट्रैक्टर मान रहे हैं, आप ट्रैक्टर को टैंक मान रहे हो, आप हमारे फावड़े को तोप मान रहे हो, जो हमारा कुदाल होता है उसे आप समझ रहे हो कि ये बम्बार्टमेंट कर देंगे इससे। क्यों ऐसा लगता है इनको? तो मैं ये आपसे के माध्यम से ये कह देना चाहता हूँ कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे। अब तो हमारा मंदिर भी बन रहा है, हम सब लोग भगवान के भक्त हैं। मंदिर में अगर इनको फायदा है तो ले लें, लेकिन किसान की फायदा उसकी ज़मीन है, किसान का जो माता है वो उसकी ज़मीन है, किसान का सम्मान है तो उसकी ज़मीन है, किसान की अगर ज़िंदगी कोई है उसके बच्चों के बाद तो उसकी भारत माता और उसकी ज़मीन है। ये मैं कह देना चाहता हूँ भाई साहब, ये संदेश मेरा अगर पहुँचे तो ज़रूर पहुँचा देना। देखिए किस तरह से यहाँ जो है किसान भाइयों ने अपना पक्ष रखा है, तो अब देखना यही होगा कि सरकार का क्या रुख होगा, क्योंकि ये लोग साफ साफ कह रहे हैं कि इस कानून को वापस लिया जाना चाहिए, तब तक ये लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। और ऐसे में जो होल्ड की बात आ रही है वो कहीं ना कहीं इन लोगों को पसंद नहीं है। इनका साफ साफ कहना है कि होल्ड करने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे में जो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि कानून को वापस ले। तो अब गेंद जो है सरकार के पाले में है, बातचीत का दौर भी चल रहा है, तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि सॉल्यूशन निकलेगा इसका। और जिस तरह से किसान भाई अपना पक्ष रख रहे हैं, सरकार को जो इनकी आवाज़ है वो सुनाई देगी और सरकार इनके पक्ष में फैसला लेगी। कैमरामैन वाहिद के साथ चिराग गोठी, क्राइम रिपोर्ट।